अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आज का वीडियो सेशन और वीडियो लेक्चर भी फाइवर एंड फ्रीलांसिंग के प्रोफेशनल कोर्स के रिलेटेड है। वो कोर्स जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था और इस कोर्स के रिलेटेड आप लोगों का फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव और मोहब्बत भरा है। आप लोगों के इतने पॉजिटिव और मोहब्बत भरे फीडबैक की बदौलत हम इस कोर्स के ऊपर मज़ीद एफर्ट कर रहे हैं ताकि हम इसको मज़ीद इन्हेंस कर सकें, मज़ीद इंप्रूव कर सकें, ताकि आपको जल्द से जल्द ऑर्डर्स मिले और आप मोटिवेट हों। तो आज के सेशन में हम जनरल डिस्कशन करेंगे। जनरल डिस्कशन के अंदर जनरल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है कि सर क्या हम विदाउट इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं आती, क्या हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्या हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, क्या हम इंग्लिश के बगैर इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर सकते हैं, वो इंग्लिश में बात करेंगे, हम उनके साथ कैसे बात करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम आपकी इस क्यूरी को सॉल्व भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी कि आप इंग्लिश के बगैर किस तरीके से इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर सकते हैं और वहाँ पे पैसे अर्न कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे टूल्स के मतलब बताएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है। आपने जस्ट उन टूल्स को यूज़ करना है और आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, इस वीडियो सेशन को एंड तक देखिएगा, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं अबाउट कम्युनिकेशन विद क्लाइंट इन इंग्लिश लैंग्वेज वो आपके कवर हो सकें। तो अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं अपने रिकॉर्डेड सेशन की तरफ, ताकि आप उसे लिसन करें, इंजॉय करें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करें। तो लेट्स मूव टू द सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम मेंबर्स को वेलकम करते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन जस्ट न्यू मेंबर्स के लिए कंडक्ट किया गया है, खुसूसन वो मेंबर जिनका कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से या कंप्यूटर के हवाले से कुछ ज़्यादा यूजेस नहीं था, जिनको शऊर नहीं या टेक्नोलॉजी के हवाले से या मोबाइल यूजेस के हवाले से। तो जस्ट उनकी क्यूरीज को फुलफिल करना है, उनके जो अभाम है, उनकी जो परेशानियां उनको सॉल्व करना, उनके क्वेश्चन को फुलफिल करना, ताकि वो कंफर्टेबल वे में सेशन को कंटिन्यू कर सके। तो ये सेशन जैसा कि आपको बताया कि जस्ट क्वेश्चन आंसरिंग है, तो आप मेंबर्स के माइंड में जितने भी क्यूरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, तो आप यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फर्दर मूव करेंगे। आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? जी सर, वॉइस आ रही है, लेकिन सॉरी मेरा तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने जितना पढ़ाया पीछे मेरा तो क्लियर है। तो आज का सेशन जर्नल है मैम, मेरा किसी भी टाइप का आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, फाइवर के हवाले से, अपवर्क के हवाले से, किसी भी हवाले से पूछ सकती हैं, सोशल मीडिया के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। जी, इसी वीक में मुझे छोटी सी एक नजर आई है चीज कि मेरे सर गूगल पे मैसेज आया, वो ये था कि आई नीड 2 वीडियो ऑडिटर पीपल पर आवर। तो मैं ये बस पूछना चाह रही थी कि इस तरह के एड्स वगैरह गूगल पे भी आते हैं? एग्जैक्टली आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैं आपको इसका भी आंसर करता हूँ। तो बेसिकली जो बड़ी एजेंसीज होती हैं ना, वो अगर उन्हें कोई रिसोर्स मतलब रिक्वायर्ड होता है, जैसे वीडियो एडिटर रिक्वायर्ड है, तो वो गूगल की कंपेन रन कर लेती है, तो गूगल का एड रन कर लेती है। अगर इजी वे में कहूँ तो उसके जरिए वो हायरिंग कर लेती है सूटेबल पर्सन को, तो उनको पे करते हैं और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। जी सर, वही मैं सोच रही थी कि ये आप तो कह रहे थे फाइवर पे ऑर्डर आते हैं, तो मैंने ये चीज याद रखी, मैंने कहा सर से पूछूंगी। गूगल पे इस तरह मैसेज पीपल पर आवर की तरफ से आया था। जी सर, आगे यही लिखा था पीपल पर आवर, और मुझे तो पहले नोटिफिकेशन आया था सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने जस्ट उसको नोट डाउन कर लिया। मैंने कहा आपसे डिस्कस करूंगी। आप स्क्रीन मेरी विजिबल आप लोगों के एंड पे? यस सर। यहाँ पे वेबसाइट है पीपल पर आवर। ये भी fiverr.com की की तरह की एक वेबसाइट है, बड़ी कंपनियां इसकी बड़ी जामिया, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो इनका नोटिफिकेशन आपको मे भी आया हो एज अ वीडियो एडिटर के तौर पे। नेक्स्ट किसी मेंबर के माइंड में कोई क्यूरी? यहाँ पे हमारे एक न्यू कैंडिडेट हैं, उनसे पूछते हैं वो सेशन में है भी है कि नहीं। मैम सोबिया, आप सेशन में मौजूद हैं? जी सर। मैम आपकी वो क्यूरी है तो पूछ सकते हैं आप, आपके लिए स्पेशली सेशन है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। बस जी सर, बस यही था कि एक डर सा है कि पता नहीं सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, तो हो गया ये इस हवाले से जो है ना वो कुछ है कि जारी बात है, डिजिटल हमारा वो उस तरह से है नहीं ना, तो सीखना भी चाहते हैं, और इस हवाले से मतलब आप कुछ बताना चाहे तो।
ठीक हो गया। देखिए मैम, सेम क्वेश्चन मैम सुमेरा का भी था पहले सेशन में, वो बड़ी कंफ्यूज थी कि सर मे भी मुझसे ना हो पाई ये एक चीज, और दूसरा ये भी कहती थी कि सर फला बंदा, फला रिश्तेदार मेरा, फला रिलेटिव, फला मोहल्लेदार हमारा लाखों रुपया कमा रहा है लेकिन वो किसी को बताता नहीं है, तो इससे ना हम लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, डिप्रेशन में, परेशानी में चल जाते हैं कि वो कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रही। तो बेसिकली कोई भी काम स्टार्ट में मुश्किल ही होता है, जब आप एकदम उसको स्टार्ट करती हैं तो अल्लाह पाक उसमें आसानियां पैदा करने लग जाते हैं। आप जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। तो सेम इस तरह अगर कोई पर्सन आपके इलाके में या आपके रिलेटिव में कमा रहा है तो उस बंदे ने बड़ी एफर्ट की होगी उस लेवल पे आने के लिए। तो इंशाल्लाह आप भी एक वक्त आएगा अपने इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर स्टेबल हो जाएंगी। एक चीज, दूसरा जो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मौजूदा वक्त डिजिटलाइज का है। अगर आपने इस वक्त में अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को डिजिटलाइज नहीं किया, तो इन फ्यूचर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। जब कोविड आया था, कोरोना जिसे कहते हैं, तो उन दिनों फिजिकल जॉब, फिजिकल ऑफिस, फिजिकल बिजनेस, फिजिकल स्कूल, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल हॉस्पिटल ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हो गए थे, मतलब क्लोज होने के राउंड अबाउट थे। कोविड की वजह से अगर ये हुआ था तो उन्हीं दिनों फिर डिजिटलाइज चीजें शुरू हुई थी। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई थी, ऑनलाइन मेडिकल भी हो गया था शुरू, ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी बहुत ज्यादा हो गई थी, ऑनलाइन बिजनेस भी मूव हो गए थे, ई कॉमर्स का रुझान हो गया, मतलब हर चीज ऑनलाइन मूव की। तो सब लोगों को एहसास हुआ था कि डिजिटलाइज होना कितना जरूरी है। तो इन फ्यूचर अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती कोविड की तरह की, तो हम तो फिर उसी तरह परेशान हाल हो जाएंगे। तो बेहतरीन ये है कि अगर आप डिजिटलाइज कर ले अपने आप को, तो इन फ्यूचर आप घर बैठे यूएसए, यूके, जर्मनी, फॉरेन कंट्रीज की जॉब्स कर सकती हैं। इंशाल्लाह हम आपको इस काबिल बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सर थोड़ा सा इसमें ये भी होता है ना कि असल में अब हमारी लैंग्वेज जितना पाकिस्तान में हम उर्दू बात करते हैं, तो इंग्लिश का वो होता है कि इंग्लिश हमें इतनी ज्यादा समझ नहीं आती। तो ज्यादातर डिजिटल में तो अब सारा सिस्टम जाहिर बात है इंग्लिश का है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है भाई हम इसको किस तरह से कवर करेंगे, तो ये भी एक थोड़ा सा है। चले मैम, मैं आपको इसका भी आंसर करता हूँ क्योंकि आज आपको हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर मिलेगा। तो मैं आपको आपकी इंग्लिश के हवाले से, मैं अपने प्रीवियस सेशन, अगर आप मैंने किसी स्टूडेंट ने मेरा डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग का कोर्स किया ना यूट्यूब पे, तो वहां पे मैंने टर्म बोली थी चैट जीपीटी। किसी को आइडिया है मैम सुमेरा आपको आइडिया है? जी सर चैट जीपीटी आपने यूज किया है, वर्ड। तो मैम आपका मैम आप थोड़ा सा चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करें, इतना मैं चैट जीपीटी का अकाउंट ओपन कर लूँ, फिर मैम को मैं डिटेल से गाइड करता हूँ, आप इतना गाइड कीजिएगा। मैम सर आपने कहा था कि उधर आपकी जो भी कोई आपने उधर आपने शायद डिस्क्रिप्शन में बोला था कि आपको नहीं इंग्लिश आ रही तो आपने उधर उसको जाके इंस्टॉल करना है, देन किसी की रेफरेंस उसके बारे में लिखना है, उधर से फिर वो सारा खुद ब खुद वो निकलता आएगा, आपको कुछ भी उधर से इंफॉर्मेशन ले सकती हैं, किसी की चीज के बारे में मुकम्मल आपको डिटेल मिल जाएगी उधर से इंग्लिश फॉर्म में। तो फर्स्ट टाइम आपको भी इस तरह अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा चैट जीपीटी का। तो ओके हमारा ओपन हो चुका है। मैम देखिए, अब आपका क्वेश्चन था, देखिए मैं सॉरी रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो हम इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी बाकी पाकिस्तानियों के लिए अपलोड करेंगे। आपका क्वेश्चन था सर मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, एक चीज। दूसरा आप कहते हैं सर मेरी एजुकेशन के साथ साथ मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में बहुत वीक है, यही क्वेश्चन मैम आपका? ओके। मौजूदा दौर में अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है तो फिर भी आप फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो उसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि एक टूल है चैट जीपीटी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है। तो ये आपकी क्यूरीज को विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल आपको अपनी प्रोफाइल के मतलब लिखना है कि एक वीडियो एडिटर या डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे प्रोफाइल की अबाउट सेक्शन लिखते। देखिए जब आप कहीं पे अकाउंट क्रिएट करती हैं तो वहां पे आपको अपनी बायोडाटा फिलअप करना पड़ता है। बायोडाटा का मतलब प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको वो भी यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। जनरेट करूंगा, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिखा है मुझे अबाउट इन्फो जनरेट कर दो फॉर डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे, तो वो जनरेट कर रहा है। तो देखिए मैं
अब कोई क्लाइंट अगर कहता है कि मुझे कोई आर्टिकल लिख के दे दो, कोई ब्लॉग लिख के दे दो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इन टूल्स पे आना है। इसके अलावा मजीद मेरे चैनल के ऊपर मल्टीपल टूल अवेलेबल है जिनसे आप इवन वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपने आइडिया देना है तो आपके लिए वीडियो भी जनरेट कर देगा, आपने टेक्स्ट देना है तो आपको टेक्स्ट में भी जनरेट करके दे देगा। अगर आप कोई हदायत दें उसे कि मुझे कोई पिक जनरेट कर दो तो आपको इमेज भी जनरेट करके दे देगा। इतने पावरफुल चैट जीपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल आ गए हैं, एक चीज़। दूसरा, आप कहती है सर मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आ रही, क्लाइंट ने कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा है जी तो जी उसको जी कैसे सॉल्व जी करें? जी यही ये ये मैं जहन में सवाल था, अभी मैं आपसे करने लगी थी कि हम किसी से बात करनी है। ओके गुड हो गया। मैं आपको भी बताता हूँ मैम, ट्रांसलेटर में आपको ओपन करके देता हूँ। आपके तमाम प्रॉब्लम को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे और फर्दर मूव करेंगे। देखिए, मैं कहता हूँ कि क्लाइंट ने मुझे इंग्लिश में कहा है कि फलां फलां फलां, तो मुझे समझ नहीं आई। जी फॉर एग्जांपल ये मैसेज क्लाइंट की तरफ से आया था, फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लेते हैं, तो हम उसको इस टूल में पेश करेंगे। कंट्रोल वी किया मैंने, लोड हो रहा है, हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं, स्टूडेंट को। एक्सक्यूज मी सर, हमें क्लाइंट इतना मौका दे देता है कि हम गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं, और अगर वो बाय फोन बात करे, अगर मैसेज पे बात नहीं हो रही तो फिर तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं? देखिए, दो सिचुएशंस है। डायरेक्ट कभी भी क्लाइंट आपको ये नहीं कहेगा वीडियो कॉल, वो आपसे टेक्स्ट मैसेजिंग पे ही इनिशिएट करता है, ठीक है। आस्ता आस्ता फिर वो कॉल की तरफ भी लेके आता है, ऐसे होता है। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम करता है आपसे कम्युनिकेशन, तो हमेशा टेक्स्ट मैसेज करता है। तो उसकी तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा कि अगर वो वीडियो कॉल करे तो फिर क्या किया जाए। अभी हम टेक्स्ट पे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने टेक्स्ट किया था कि ये मैसेज, तो आपने जस्ट यहाँ पे आके पेस्ट करना, आपको पता चल जाएगा कि उसने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। अगर हमने किया तो ये कहा है कि कामयाब डिजिटल मार्केटिंग की हिकमत अमली में आपके अहदाफ का तयन करना। क्लाइंट ये आपको कह रहा है। अगर आप जी। कहते हैं तो मैं अपने क्लाइंट्स के मैसेज आपको ट्रांसलेट करके दिखा दूं, या समझ आ गई है? नहीं, अब समझ आ गई है, वो सामने अब ट्रांसलेट हो के आ गया, समझ आ रही एग्जैक्टली। है। तो इस तरह क्लाइंट का कोई भी क्यूरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्लाइंट ने मुझे कहा था काइंडली, तो क्लाइंट का एक मैसेज आया, फॉर एग्जांपल आपको मैसेज आया काइंडली रिमूव द बैकग्राउंड कलर ऑफ माय वीडियो एंड मेक इट ट्रांसपेरेंट। उसका उर्दू में मतलब ये होता है काइंडली जो मेरी वीडियो का बैक पे तस्वीरें है ना या एनिमेशन, उसको रिमूव कर दो और उसको बिल्कुल खाली छोड़ दो। तो देखिए, अब आपको उर्दू में ट्रांसलेट करने से समझ आ गई है। जी मैंने एक दफ़ा क्लाइंट से बात की थी चाइना के, तो मुझे चाइनीज बिल्कुल भी नहीं थी आती। उसने अपनी यूट्यूब चैनल की प्रमोशन करवानी थी। मैंने अपनी गिग में कहा था कि मैं चाइनीज की वीडियोस की प्रमोशन भी करता हूँ, तो मुझे उसकी लैंग्वेज की समझ नहीं आई। तो जस्ट मैंने उसकी लैंग्वेज को यहाँ से कॉपी किया। जब मजे की चीज़, यहाँ पे आप किसी लैंग्वेज से किसी लैंग्वेज में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट मैंने चाइनीज सेलेक्ट किया था। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो चाइनीज सेलेक्ट किया, चाइनीज से मैंने उर्दू में कन्वर्ट किया, तो इंजॉय इजीली मैंने उससे सर्विसेज प्रोवाइड की अपनी। तो मैम आपका क्यूरी सॉल्व हुई? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है, गुड हो गया। बेस्ट हो गया। मजीद देखिए, इतने पावरफुल, इतने ज़्यादा टूल्स हैं, आप सो इमेजिन भी नहीं कर सकते जिनसे आपको गाइडलाइंस मिल सकती है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर सेशन में जैसे जैसे मूव करेंगे आपको, देखिए मौजूदा वक्त में अगर आप कहें कि सारा काम आपने खुद करना है, तो ये आपकी सबसे बड़ी नालायकी कह लूँ या नाअहली कह लूँ, या आप अभी इतनी अप टू डेट नहीं है। सॉरी मेरे इन अल्फाज पे कहने का मकसद यही था कि अपने आप को एआई से भी टच रखें। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टच रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट कम्प्लेक्सिटी में जाने के बगैर। समझ आइए? सही। गुड हो गया। तो मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप हमसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मैम? ठीक है जी ठीक है सर। एक पर्सन है वो बोल रही है कि आवाज़ नहीं आ रही, सर से पूछे क्या इशू है। और मेरा खुद का एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पे नेट का इशू था तो मुझे समझ नहीं आई, आपने कैसे ये बताया, तो ये दोबारा रिपीट कर दें ज़रा। ओके हो गया। तो क्या इशू है सर जी से पूछे, उन्हें मैं व्हाट्सएप में ही अपडेट कर रहा हूँ। देखिए मैम, अच्छा आपको ये चीज़ की समझ नहीं आई, मैं चलो सॉरी रिपीट करता हूँ, वेट कीजिए, मैं स्टूडेंट को मैसेज कर दूँ। आपके एंड पे इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट का इशू है। मैंने उन बच्चे को कह दिया कि बच्चे आपके एंड पे इंटरनेट का इशू, इसको फिक्स करें। ओके हो गया। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है? सर मेरा नाम समरीन है। समीर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप मैम? सर मैं हाफिजाबाद से। ज़बरदस्त।
ओके मैम, आप जब से बात कर रहे हैं तो हम आपको रिपीट कर देते हैं। अभी तक हमने कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया, जस्ट एक से दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पहला मैम का क्वेश्चन था कि सर अगर क्लाइंट हमारे साथ इंग्लिश में बात करे लेकिन हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है, मतलब हमें मुश्किल अल्फाज समझ में नहीं आते, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने मैम को कहा कि मैम अगर आपको क्लाइंट का मैसेज समझ नहीं आता तो आपने जस्ट गूगल ट्रांसलेटर पे आना है, यहाँ पे आके लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में क्लाइंट बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट इंग्लिश में बात करता है तो इंग्लिश यहाँ से सेलेक्ट करना है टॉप से, और वहाँ पे इंग्लिश का मैसेज क्लाइंट का टाइप कर देना है जो उसने आपको भेजा हुआ है, तो वो आपको गूगल ट्रांसलेटर उर्दू में ट्रांसलेट करके प्रोवाइड कर देगा। ये आप अभी तक हमने मेन क्यूरी को सॉल्व किया है। कवर हुआ मैम आपको? सर कहाँ से हमने ये समझ ट्रांसलेट करनी है वो आपने बताया ना, हमने कहाँ से ट्रांसलेट करनी है वो नहीं समझ आई। ओके ओके, गुड हो गया। मैं सब चीज़ें क्लोज कर रहा हूँ। आपने मैम सिंपली जाना है, ट्रांसलेटर लिखना है, गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर लिख के मैंने एंटर किया तो मैम देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। तो जो ये है translator.google.com, तो इसको आपने क्लिक करना है। मैंने जस्ट क्लिक किया तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस हमें विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टी क्लाइंट के मैसेजिंग को पेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना फाइबर भी ओपन करके दिखाई देता हूँ अपना। ये $100 का एक ऑर्डर मैंने किया था, जस्ट 1 नाइट का काम था, बल्कि 2-3 घंटे का काम था, लोगो बना के देना था। तो पाकिस्तान में $100 तकरीबन 27-28 हज़ार के बराबर बनता है। तो हम इसकी बात को स्टडी करते हैं क्या कह रही है। देखिए फॉर एग्जांपल वो लेडीज से जो इटली से आई थिंक, उन्होंने कहा द आइकन कुड आल्सो टेक ए बिट लार्जर स्पेस इन ऑरेंज स्क्वायर ऑफ द लोगो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है अब आपको समझ नहीं आ रही। मैम आप लोगों को मेरी बात अंडरस्टैंड हो रही है? जी सर। जी सर। ओके, मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने ये वाला मैसेज किया था जिसे मैं हाईलाइट किया है, ये आपको समझ नहीं आया बिल्कुल भी, तो इसको हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल-C किया मैंने और ले जाएंगे गूगल ट्रांसलेटर में। कंट्रोल-V करते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए अलामत लोगों के नारंगी मुरब्बा में आइकन थोड़ी बड़ी जगह भी ले सकता है। तो अब देखो कुछ आपको आइडिया होगा कि नारंगी कलर का जो आपने एक लोगो बनाया था उसके बैकग्राउंड पे जो साइज है उसको थोड़ा इंक्रीज करना है। तो इस तरीके से जब आप अपने डोमेन के रिलेटेड बात करेंगे ना क्लाइंट से, तो आपको समझ आने लग जाएगी आस्ता आस्ता। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का समझ आ चुकी है। जी सर आ गई, अच्छी तरीके से आ गई है। तो नेक्स्ट किसी क्लाइंट के एंड पे आप मतलब आप में से किसी को क्यों क्यूरी है तो पूछ सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वॉइस आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया ना, पहले 2 लेक्चर मैंने मिस कर दिए थे, तो मुझे तो बिल्कुल किसी चीज़ की समझ नहीं है क्या है क्या नहीं। मैम देखिए आज का हमारा सेशन ऑफिशियल सेशन नहीं है, हमारा सेशन ऑफिशियल होता है हफ्ता इतवार। आज जस्ट मैंने आप लोगों के लिए जो कुछ मेंबर्स न्यू आए हैं ना उनके लिए सेशन किया ताकि आपको जितनी क्यूरीज होती है ना वो हम सॉल्व कर सकें। जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा सर, वो मैंने आपको मैसेज भी किया था कि ourelightehealth.com जो वेबसाइट है ना, तो उसके बारे में डिटेल से बताएं कुछ। मैम देखिए मैं आप लोगों को तमाम को कहता हूँ ऐसे नेटवर्क से अवॉइड करें जिसके अंदर वो कहा जाए कि आपने टीम बिल्ड करनी है, मेंबर्स को लेके आना है, रजिस्ट्रेशन फीस लेके आनी है। तो इस सेशन में मैं जस्ट आपको इतना ही कहूँगा कि अवॉइड करें, बाकी आपको कॉल पे मैं डिटेल से गाइड कर दूंगा। आप लोग अवॉइड किया करें मैम ऐसे नेटवर्क से। ओके सर। नेक्स्ट कोई मेंबर कोई क्यूरी? किसी मेंबर के एंड पे कोई क्यूरी है तो पूछ सकता है मुझसे। मैम ओहद रजा आपके एंड पे, मैम जबीन आपकी कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, स्पेशली आप दोनों के लिए सेशन है ये। जी सर। कोई क्यूरी है तो पूछिए आप उमर से। आज के सेशन में ना बेसिकली मोस्टली मेंबर्स मिसिंग है क्योंकि उनके लिए सेशन नहीं है, वो नहीं से लेना चाहते, उनकी ये क्यूरी सॉल्व है, उनको बेसिक चीज़ें आती हैं इसलिए। जी
असल में आज फर्स्ट टाइम है ना, तो कुछ हम कंफ्यूज भी हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट होगा तो फिर हमें भी जो है ना वो सवाल भी ज़हन में आएंगे, पूछेंगे भी। जी इंशाल्लाह जरूर जरूर। देखिए आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ना अपडेट करता रहूँ। कल का होमवर्क आपका ये होगा, आप लोगों ने हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट में जाना है और फाइवर का कोर्स, इसके अलावा आप लोगों ने कैनवा का कोर्स, सॉरी, ये 2 कोर्सेज करके आने हैं कल तक। तो इस पे भी हम मजीद डिस्कशन, ये जस्ट होमवर्क है, अभी हमें इनको स्टडी करना है। इंशाल्लाह इन डेप्थ स्टडी करेंगे, आपको डिटेल से मैं प्रैक्टिकल करके खुद सिखाऊंगा। सर दोबारा बताएंगे, जैसे आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बताएं। मैं कह रहा हूँ कल आपका जो होमवर्क है वो आपने फाइवर के कोर्स को स्टडी करके आना है हमारे चैनल से, दूसरे पे आपने कैनवा के कोर्स को स्टडी करके आना है। ओके। तो मजीद किसी क्यूरी है कोई स्टूडेंट की तो पूछ सकता है हमसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। जी सर, मुझे ये पूछना है, जो आपने लास्ट अभी 2 वीक्स में पढ़ाया है तो उसका सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं किया ना आपने? नहीं मैम, नहीं कर सका मैं, सॉरी, उसके लिए माजरत। इट्स ओके, बस वही पूछना था कि उसका प्रिपेयर करना था ना चीज़ों को, नोट्स बना चलो के, मैम, तो इसलिए पूछ रही थी कि उसका फिर क्या करें? मैम मैं जी सर। आज का ना एक कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के हवाले से। इतना कम्प्रीहेंसिव कोर्स होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, यूट्यूब पर आपको वैसा कोई कोर्स नहीं मिलेगा यूट्यूब के हवाले से। यूट्यूब को इतनी डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, इतना बच्चों को समझाऊंगा मैं। उस कोर्स पे मैं लगा हुआ था, वो तकरीबन हमारा हाफ के राउंड बोर्ड हो चला है। तो उस अब मैं ना नेक्स्ट आपकी जो सेशन थे ना उनकी एडिटिंग पे मूव करूंगा। होपफुली इंशाल्लाह जल्द अब आपके प्रीवियस सेशन अपलोड हो जाएंगे विद प्रॉपर एडिटिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी जी। किसी और कैंडिडेट की सर क्वेरी है? सर आपके वो लास्ट वो रिकॉर्डिंग नहीं यूट्यूब पे शो हुई है अभी, क्या आपने अभी अपलोड नहीं की? कौन सी मैम? लास्ट वीक की सर रिकॉर्डिंग, नहीं नहीं, वो अभी अपलोड नहीं सैटरडे। हो सकती वो। मैम मरियम की भी वही क्वेरी थी, वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूंगा मैं। जी बेसिकली आप लोगों से और मेरे जो तमाम व्यूवर्स हैं इस यूट्यूब चैनल पे, बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। देखिए आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इंडिविजुअल पर्सन ये चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। अब यूट्यूब की अगर बात की जाए तो यूट्यूब के हवाले से वीडियो का पहले तो अपने कंपिटेटर्स देखना, रिसर्च करना, स्क्रिप्ट लिखना वीडियो का, उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके एडिट करना, एडिट करके उसको यूट्यूब पे अपलोड करना, अपलोड करने के बाद उसकी एसईओ करना, एसईओ के बाद सोशल मीडिया पे शेयर करना। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो एक सिंगल रिसोर्स इतने, मतलब मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह ना छोटा है बहुत और ना बहुत बड़ा है, एक एवरेज है। तो इतनी चीज़ों को मैनेज करना सिंगल पर्सन के लिए बहुत कम्प्लेक्स होता है, साथ में गवर्नमेंट जॉब करना। तो बहुत सी वजूहत हैं जो आप समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बंदा क्या क्या कर सकता है। और फिर आप लोगों का सेशन लेना, एक और मेरा बैच चल रहा है साथ ही आपके, उसको मैनेज करना। तो काफ़ी चीज़ें ना मेरे लिए कम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं लगा रहता हूँ। तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो भी जल्द एडिट करके मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप इंजॉय करें। और बाकी देखिए, जो ये सेशन मैं जानबूझ के डिले कर रहा हूँ एडिटिंग के बारे से, उसकी रीज़न ये है कि ये वाला कोर्स आई थिंक तमाम पाकिस्तानियों को ज़रूरत होगी। ये आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो कंप्यूटर बेसिक्स है ना वो पूरे पाकिस्तान को ज़रूरत है समझने की। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको क्यों ना अच्छे तरीके से एडिट किया जाए, उसमें अच्छे ग्राफिकली विजेट्स ऐड किए जाएं, आइकन्स ऐड किए जाएं, कंपोनेंट्स ऐड किए जाएं, प्रॉपर एनिमेशन हो, ताकि जितने भी पाकिस्तानी उसको देखें एक दफ़ा अप्रिशिएट करें और उससे अच्छी चीज़ें भी लर्न करें। ये ऑब्जेक्टिव है उसको डिले करने का। ओके सर। सर मैंने ये पूछना था कि क्या आप ड्यूरिंग क्लास में वो सर हमें मुझे ना फेसबुक का पेज वगैरह नहीं बनाना आता, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि वो आप उसमें भी गाइड हमें करेंगे किस तरह उसको प्रोफेशनल बनाया जाता है या? करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। चलें, ठीक है। आपने मैम सुना आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है हमारा? सर मैंने जस्ट फाइवर को ही बहुत ज्यादा उसको कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। और मैम देखिए, तमाम मेंबर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने नोट्स इतने प्यारे बनाने हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने आपको पिक में सेंड भी किया था आई थिंक एक। मुझे दोबारा कीजिएगा, मैं उसको देखूंगा। मैंने आपके नोट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए भी शेयर करने हैं, तो काइंडली अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं आप।
जी सर। अगर कोई क्यूरी आप लोगों के एंड पे नहीं है तो हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सेशन में मूव करेंगे, हम प्रैक्टिकल चीज़ों को स्टार्ट करेंगे।